कहानी का शीर्षक है कुटिनी की चतुराई। एक पहाड़ पर घंटा कर्ण नाम का राक्षस रहता था। वहां चारों ओर ऐसी ही खबर फैली हुई थी, इसलिए उस पहाड़ के आसपास रहने वाले सभी लोग उस ओर जाने से डरने लगे। सच बात तो ये थी कि एक बार एक चोर किसी का घंटा चुरा कर भाग रहा था कि एक बाघ ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाकर ही उसने उसे धर दबोचा और मार कर खा गया। इसी छीना झपटी में चोर के हाथ से वो घंटा वहीं गिर गया। बाघ ने उस चोर का मांस खाया और वहां से वापस चला गया। इसी बीच उधर से बंदरों का एक दल आ रहा था। उन्होंने जैसे ही इतना बड़ा घंटा देखा तो बस उसे उठा लिया। वानरों के स्वभाव के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वे बड़े ही चपल और चंचल होते हैं। बस जब से उनके हाथ वो घंटा लगा, वे सब मिलकर उसे जोर जोर से बजाते रहते। प्रतिदिन घंटे का स्वर सुनकर गांव वाले चकित रह गए। आखिर बार बार घंटे का स्वर कहाँ से आता है, इस बात का कोई उत्तर उनके पास नहीं था। पहाड़ के जंगल में मनुष्य का खाया गया ढांचा मिलने पर लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि घंटा कर्ण राक्षस अब घंटा बजा बजाकर प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और मारकर खा जाता है। इस डर के मारे आसपास के सभी गांव वाले अपने प्राण बचाने के लिए घर छोड़कर बाहर भागने लगे। उस क्षेत्र के नगर में एक कुटिनी रहती थी। उसने घंटे की आवाज सुनी तो सोचने लगी कि ये घंटा तो समय असमय बजता ही रहता है। राक्षस कभी भी इस तरह से घंटा नहीं बजा सकता। इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग रहे हैं। इन भागने वालों में से कोई भी ये सोचने और जानने की चेष्टा नहीं करता कि ये घंटा समय असमय क्यों बजता रहता है। ये उस रहस्य को जानने के लिए पहाड़ की ओर चल पड़ी, जहां से घंटे की आवाज आती रहती थी। जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ने लगी, उसने वहां पर बंदरों का एक झुंड देखा। उनमें से एक बंदर उठा और बड़े मजे से घंटा बजाने लगा। उसने घंटा रखा तो दूसरा बंदर उस घंटे को बजाने लगा। कुटिनी समझ गई कि ये बंदर ही घंटा बजा बजा कर लोगों को डरा रहे हैं। कुटिनी मन ही मन बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि इस संबंध में सबसे पहले राजा को ही बताएगी। बस उसी समय वो राजा के पास गई और जाते ही प्रणाम करके बोली, महाराज, जिस घंटा कर्ण राक्षस के कारण पहाड़ के पास रहने वाली जनता डरी हुई है, मैं उसका रहस्य जान गई हूँ। हाँ, यदि आप मुझे कुछ इनाम दें तो मैं उस राक्षस को अपने बस में कर लूंगी। कुटिनी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ये पता था कि उस राक्षस के कारण ही उस क्षेत्र के लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। यदि ये कुटिनी उस राक्षस को काबू में कर ले तो जनता में भरोसा पैदा होगा। ये सोचकर राजा ने कुटिनी को मुंह मांगा धन देने का वादा कर दिया। कुटिनी को पता था कि वानरों को फल बहुत प्रिय है, इसलिए उसने बाजार से बहुत सारे फल खरीद लिए। उन फलों को लेकर उसने बंदरों के आने जाने के रास्ते के चारों ओर इधर उधर बिखेर दिया। बंदरों ने जैसे ही फल देखे, वे घंटा बजाना भूल गए और उन फलों की ओर लपके। किसी को भी उस घंटे की याद न रही। वो तो फलों को देखते ही उन पर टूट पड़े। उधर कुटिनी इसी समय की प्रतीक्षा में थी। बस कुटिनी ने बगैर समय गंवाए चुपके से जाकर उस घंटे को उठा लिया। वहां से भागती हुई कुटिनी सीधे राजा के पास गई और वो घंटा राजा के हाथों में देती हुई बोली, महाराज, ये रहा आपका घंटा कर्ण राक्षस, जिसके डर के मारे लोग घर छोड़कर भाग रहे थे। राजा ने कुटिनी का ये साहस देखकर उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। नगरवासियों को बुलाकर
उस कुटिनी के साहस की कहानी सुनाई। नगरवासी उस राक्षस से पीछा छूट जाने के कारण बहुत प्रसन्न हुए। उन सब ने मिलकर उस कुटिनी को बहुत धन्यवाद दिया। इसीलिए कहा गया है कि सुनी सुनाई बातों का भरोसा न करके हर चीज़ की वास्तविकता को समझना अति आवश्यक है। तभी किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।